की सबसे बड़ी खबर के साथ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। आरएसपुरा के अदनिया, सांबा और नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चलाई जा रही हैं। पाकिस्तानी गोलीबारी में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। पाक रेंजर्स ने भारतीय गांव को निशाना बनाकर मोर्टार भी दागे हैं, यानी कि सीज फायर के उल्लंघन का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से अदनिया, सांबा और नौशेरा में जमकर गोलियां चलाई जा रही हैं। इस गोलीबारी में 3 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। भारतीय गांव को निशाना बनाकर मोर्टार दागे जा रहे हैं। बांदीपुरा और अदनिया की तस्वीरें भी आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। घायल जो लोग हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। 3 लोग पाकिस्तानी गोलीबारी में बुरी तरह से घायल हुए हैं। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता इस वक्त इस बातचीत के लिए सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 3 जगहों पर गांवों को निशाना बनाकर फायरिंग हो रही है। स्थानीय लोग घायल हो रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। और आज सुबह सबसे पहले 5 बजे के करीब जो है नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके बाद जहां फायरिंग जो है छोटे हथियारों से शुरू हुई और 120 mm मोर्टार तक पहुंच गई। और उसके बाद जो है अरनिया और रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जो है फायरिंग ये की गई, जिसमें पाकिस्तानी रेंजर और पाकिस्तानी सेना उनके साथ मिलकर जो है गांव और बीएसएफ को निशाना बना रही है। बीएसएफ जो है आईबी पे मुंहतोड़ जवाब दे रही है और एलओसी पे जो है भारतीय सेना जो है वो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। मगर इसी बीच जो पाकिस्तान ने जो शेलिंग है वो गांव के अंदर शुरू कर दी। इसमें जो है आपको बता दूं कि रामगढ़ सेक्टर में एक महिला जो है उनकी मौत हो गई है। वो अपने घर में खाना पका रही थी, उसी समय एक शेल जो है उनके घर के अंदर आकर गिरा, जिसमें उनकी मौत हुई है। जबकि 2 अन्य लोग जो है वो घायल हुए हैं। तुरंत उनको जो है जब वो इंजर्ड हुई तब तुरंत उन तीनों को जो है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए लाया गया, हॉस्पिटल लेके जाया गया। मगर जो महिला हैं अरविंदर कौर, उन्होंने जो है वो वहां पे दम तोड़ दिया और 2 अन्य जो लोग हैं वो घायल हैं, उनका उपचार अभी चल रहा है। लगातार शेलिंग चल रही है। दिन के उजाले में एक सोची समझी कहीं ना कहीं साजिश, एक स्ट्रेटेजी के तहत पाकिस्तान जो है दिन के उजाले में लोगों को निशाना बनाता है, क्योंकि सुबह का वक्त होता है जब 1 या 2 दिन फायरिंग ना हो तो लोगों को लगता है कि शायद वो अपने घरों की ओर जा सकते हैं और घरों से बाहर निकल सकते हैं। आज सुबह भी ऐसा ही हुआ, जब यहाँ पे लोग घरों से बाहर निकले उसी टाइम पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग शुरू हुई, जिसमें ये नुकसान हुआ है। बिल्कुल। और अजय अपडेट दे रहे हैं कि इस गोलीबारी में जो महिला घायल हुई थी उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया है, यानी कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस गोलीबारी में 2 लोग बुरी तरह से घायल इस वक्त हैं। ये अपडेट इस वक्त वहां से मिल रहा है। सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, हमें मैप के जरिए समझाइए, जिन इलाकों को पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया जा रहा है वो सीमा से कितने दूर है, कहां पर पड़ते हैं, जहां पर अब गांव को निशाना बनाते हुए मोर्टार दागे जा रहे हैं, स्थानीय लोगों को सीधे सीधे निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए तानिया, मैं आपको बता दूं कि हम लगातार पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से लगातार जो बॉर्डर के पास के जो इलाके हैं वहां उनको निशाना बनाया जा रहा है। और खासतौर पर वो लोग निशाने पर हैं जो लोग इन इलाकों में रहते हैं। ये मैप है मेरे पास, मैं इस मैप के जरिए आपको समझाता हूं। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि इस पर फोकस करें। मैं मैप के साथ साथ आपको सारी डिटेल्स भी देता जाऊंगा। ये देखिए, ये आप देख रही हैं, ये बॉर्डर है। इस साइड इसके पाकिस्तान है और इस साइड इसके हिंदुस्तान है। अब इसको देखिए, ये अरनिया सेक्टर है। अगर मैं अरनिया की बात करूं तो इसके पिंडी में अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई थी, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए थे यहाँ के रहने वाले। इसी के पास सांबा है। ये देखिए, मैं यहां से थोड़ा सा आगे चलूंगा तो बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। ये है सांबा। ये सांबा, यहां पर भी लगातार जो मोर्टार्स वगैरह दागे गए थे पाकिस्तान की ओर से वो इन इलाकों में पड़े और यहाँ के जो लोग रहने वाले थे वो इसका निशाना बने थे। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलूं, ये कठुआ है। ये देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस इसका नहीं है। और एक और चीज जो मैंने अभी में रिसर्च कर रहा था इसमें पाई है वो ये है कि मोर्टार का जो इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान की ओर से, अगर मैं मोर्टार की रेंज की बात करूं जो इस वक्त यूज किए जा रहे हैं, तो मोर्टार की रेंज तकरीबन 4.5 से 5.5 किलोमीटर बहुत आसान से रहती है। एयर डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत आसानी से पाकिस्तान जो है वो फोकस करता है और अटैक करता है। ये देखिए, अररिया है, ये सांबा है, ये कठुआ है, ये है। तो ये चीजें हैं जो कि लगातार नुकसान पहुंचा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बालाकोट है, राजौरी है जिसको निशाना बनाया गया, मेंढर है जहां पर एक महिला की मौत हुई थी, मोर्टार आकर सीधा घर पर पड़ा था और एक ब्लास्ट हुआ जिसमें उस महिला की मौत हो गई थी।
तो इस तरह के जो इक्विपमेंट्स है पाकिस्तान के, उससे एम्यूनिशन यूज किया जा रहा है, स्नाइपर्स है जिनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, और ये बिल्कुल बॉर्डर से लगे हुए जो इलाके हैं, गांव हैं, बिल्कुल ये निशाना बॉर्डर लगाकर के बेहद करीबी इलाके पड़ते हैं। और जैसा कि रोहित ने बताया, अरनिया सांबा ज्यादा दूरी नहीं है इनकी आपस में, जहां पर गांव को निशाना बनाया जा रहा है। अरनिया से ही हमारे संवाददाता विपिन परमार की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अरनिया सेक्टर में सुबह से जारी है, लोग यहां पर जो है सुरक्षित जगहों पर निकल चुके हैं, लेकिन सुबह एकाएक जिस तरह से शांति रही 2-4 दिन की अगर बात करें, तो उस शांति के बाद एकदम से जो है पाकिस्तान के द्वारा एक बार फिर से वही नापाक हरकत जो है वो दोहराई गई है। इन धमाकों की बात करें तो बिल्कुल पास में अरनिया है, वहीं पर ये धमाके जो है वो गोलाबारी जो है वो चल रही है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया था, लेकिन जिस तरह से 2-3 दिन की शांति रही, लोग घरों को लौटे थे क्योंकि मवेशी है, फसल है, उसे देखना है। ऐसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं अरनिया की सुबह की इस फायरिंग में। पाकिस्तान को माकूमल जवाब भी जो है वो दिया जा रहा है बीएसएफ के जवानों के द्वारा, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। ये वो इलाका है जहां पर इस समय लगातार पाकिस्तान की ओर से जो है वो गोलाबारी की जा रही है। धमाकों को सुना जा सकता है, बिल्कुल पास में ये धमाके हो रहे हैं। किसी की भी जान यहां पर सुरक्षित नहीं है। इस ऐसी अगर सिचुएशन है, ऐसी स्थिति है, परिस्थितियां हैं, तो यहां पर कोई भी व्यक्ति सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर सकता। बिल्कुल पास में धमाके हो रहे हैं। और अगर बात की जाए, पाकिस्तान के द्वारा लगातार नापाक हरकतें जो है वो बादस्तूर जारी रखी गई हैं। माकूमल जवाब बीएसएफ के जवानों के द्वारा दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इन हरकतों के पीछे अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन कराने की, घुसपैठ कराने की भी फिराक में पाकिस्तान है, क्योंकि 2 दिन से लगातार हीरानगर और सांबा सेक्टर की बात करें तो इसी तरह से इन्फिल्ट्रेशन को जो है उसको फेल किया है बीएसएफ के जवानों के द्वारा। धमाके लगातार यहां पर जारी है। घुसपैठ की प्रयासों में पाकिस्तान है, जिसको बीएसएफ के द्वारा नाकाम किया जा रहा है लगातार।